हाय एवरीवन। तो देखते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10th का है एंड ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वेरी बेसिक बट एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मतलब काफ़ी साधारण सा है ये चैप्टर लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। क्यों है ऐसा? क्योंकि देखिए जीडीपी जो है इट प्लेज मतलब ये बहुत ज़रूरी रोल हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर प्ले करता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप लोगों के लेवल के लिए ये भी एज अ क्वेश्चन आ सकता है, सो कीप दैट इन माइंड। एंड अगर नहीं भी आता एज अ एमसीक्यू फॉर्म तो आप अपने आंसर्स में व्हेन यू विल बी राइटिंग योर आंसर ऑफ कोर्स इट विल बी लाइक नीडेड। तो याद रखिएगा जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पर जीडीपी होता क्या है और क्यों इतना ज़्यादा इसको ज़रूरी माना जाता है और क्यों ज़रूरी है इसको समझना? समझने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, काफ़ी ज़रूरी ये कॉन्सेप्ट है। देखिए जीडीपी जो क्या होता है, जीडीपी का मतलब ही होता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर इन अ कंट्री। एक कंट्री के अंदर एक साल के अंदर कितना गुड और सर्विस प्रोड्यूस किया गया है। देखिए अब आप गुड से तो आप समझ गए होंगे कि सामान, हर एक चीज़, बिस्किट, आटा, तेल, चावल, दाल, ये सब। लेकिन सर्विस क्या? सर्विस वो होता है जब हम एजुकेशन के थ्रू जॉब्स लेते हैं, जैसे जो हम ऑफिसेज में काम करते हैं, आईएएस, आईपीएस या कॉर्पोरेट जॉब्स या एचआर, है ना, प्रोफेसर, हर एक चीज़ जो कि ऑफिस के अंदर की जाती है, दीज आर सर्विसेज। तो गुड एंड सर्विसेज एक साल के अंदर एक कंट्री में कितना बनाया गया, प्रोड्यूस किया गया, उसको उसकी वैल्यू, मतलब उससे कितना पैसा बना, उसको कहते हैं जीडीपी। तो देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हर कंट्री का अपना जीडीपी अलग अलग होता है। जैसे वर्ल्ड बैंक होता है कि सब कंट्री के लिए इकट्ठे डिसाइड करता है कोई पॉलिसी हो गया कुछ भी, लेकिन जीडीपी जैसे हम इंडिया के हैं तो हमारा इंडियन जीडीपी अपना अलग होगा, यूएसए वालों का अलग होगा। लेकिन जीडीपी का मतलब क्या होता है कि एक साल के अंदर एक कंट्री के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उसकी वैल्यू वैल्यू होता है कि कितना इनकम जनरेट होना। तो अगर हम बात करें कि, लेकिन एक चीज़ यहाँ बहुत ध्यान रखिएगा कि अंडर पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, मतलब कि वो जो जीडीपी है वो एक कंट्री के अंदर टेरिटोरियल बाउंड्री तो ध्यान दे रही है, लेकिन पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब इंडिया का ही उस पर कंट्रोल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ का कोई बंदा जाके सऊदी अरब कमा रहा है, तो वहाँ पे वो जो इनकम जनरेट कर रहा है वो इंडियन जीडीपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री से, मतलब इंडिया के गवर्नमेंट के कंट्रोल, वो सऊदी में अपना सर्विस दे रहा है और वहाँ की सरकार उसको पैसे दे रही है। जैसे मान लीजिए हमारा करेंसी रुपी होता है, लेकिन अगर हम सऊदी में जाएंगे हमें रुपी मिलेगा नहीं ना, वहाँ पर रियाल मिलेगा। तो यही बात है। तो जो अगर मान लीजिए कि कोई इंसान अगर इंडिया से बाहर जाके कमा रहा है लेकिन वो इंडिया का सिटीजन है, फिर भी उसके पैसे को, उसके इनकम को जीडीपी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर भी हो, मतलब हमारे ही कंट्री के अंदर वो इंसान कमाना चाहिए, ठीक है ना। तो इंडियन प्रोडक्ट जो होती हैं उन्हीं को जीडीपी, इंडियन जीडीपी कहा जाएगा, जो भी हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए जीडीपी का जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि इनकम बढ़ रही है, तभी तो सॉरी, जीडीपी तब बढ़ती है जब प्रोडक्शन बढ़ता है और जीडीपी तब कम होती है जब प्रोडक्शन कम होता है और उसकी सेलिंग कम होती है। जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो जीडीपी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि सामान बिकेगा। और मान लीजिए कि वहीं एट द सेम टाइम अगर प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन ठीक ठाक हुआ है, लेकिन उसको वो बिक नहीं रहा है वो प्रोडक्ट। कई बार होता है ना कि सामान हम नहीं खरीदेंगे तो भी जीडीपी गिर जाएगी, क्योंकि वो तो वेस्ट हो गया। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज उतना ज़्यादा जीडीपी बढ़ना और इतना ही कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट का दूर होना, इन्फ्लेशन का दूर होना, मतलब गरीबी का दूर होना, महंगाई का दूर होना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना। और जितना ही कम प्रोडक्शन और जितना कम सेलिंग होना उस प्रोड्यूस सामान का, उतना ही जीडीपी का घटना और कंट्री में इन्फ्लेशन का बढ़ना हो जाएगा, शुरू महंगाई बढ़ जाएगी। इसीलिए काम अच्छे से कीजिए और जीडीपी को बढ़ाइए, ताकि इंडिया अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और फर्स्ट नंबर पे आ जाए, लेकिन फर्स्ट पे यूएसए चल रही है। देखिए इसके अलावा हम बात करें तो जो हमारा यूएसए की जीडीपी है वो इंडिया की जीडीपी से हाई है, मतलब यूएसए अभी टाइम पे टॉप पे है जीडीपी पे और हमारी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अभी तो शायद थर्ड हो, आई गॉट कन्फ्यूज। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जीडीपी होती है वो दो तरीके से देखी जाती है, एक फैक्टर प्राइस पे, एक मार्केट प्राइस पे। देखिए 2015 से पहले, 2015 से पहले हम फैक्टर प्राइस पे जीडीपी को नापते थे, टोटल करते थे, पर 2015 के बाद हम मार्केट प्राइस पे करने लगे। फैक्टर प्राइस वो होता है जो एक्चुअल प्राइस होता है, मतलब उसमें कोई टैक्स वगैरह इंक्लूडेड नहीं होता है। मार्केट प्राइस वो होता है जिसमें टैक्स भी ऐड ऑन हो जाए, मतलब हम जो कंज्यूमर जो खरीदते हैं, हम मार्केट से लेते हैं ना, तो हम जो सामान लेते हैं उस पर कैसे टैक्स लगा होता है। तो 2015 के बाद
जो जीडीपी है उसमें मार्केट प्राइस से कैलकुलेशन शुरू हो गया, जिसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है। ठीक है, देखिए बेस ईयर इंडिया में 2011-12 को माना जाता है। तो दो तरीके की प्राइस होती है, कांस्टेंट प्राइस, एक होता है करंट प्राइस ईयर। तो अगर कांस्टेंट प्राइस हम देखें तो 2011 और 12 बेस ईयर मानते हैं, तो उसको हम जब वो देखते हैं 2011-12 को बेस ईयर मान के, तो वहाँ से हम कांस्टेंट प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर करंट ईयर के प्राइस को कैलकुलेट करते हैं तो जो साल चल रहा है उसी को लेके करते हैं। जैसे अगर आज इस साल का करंट प्राइस पता करना है तो 2024 का ही ईयर लेके चलेंगे, ना कि 2011 और 12 जो कि बेस ईयर माना जाता है। और अगर बेस ईयर ले रहे हैं तो वो कांस्टेंट प्राइस बताएगा। ठीक है, कि मतलब उस टाइम पे जीडीपी क्या थी, अभी उससे जीडीपी बढ़ी है या घटी है, वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए 2011-12 में अगर जीडीपी अच्छी होगी, है ना, पैसा ज़्यादा होगा और अभी कम हो रहा है, तो मतलब हमारी जीडीपी लॉस में जा रही है। और अगर ज़्यादा पैसा जनरेट हो रहा है मतलब हमारी जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है। सिंपल सा टर्म है। देखिए रियल जीडीपी जो होता है, इस पर प्रोडक्शन और प्राइस दोनों इंक्रीज़ होते हैं। और जो नॉमिनल सॉरी जो रियल जीडीपी होता है उसमें प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है और नॉमिनल जीडीपी में प्राइस। कहने का मतलब है कि जब महंगाई बढ़ रही है तभी तो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है ना, यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो गया और प्राइस ज़्यादा हो रही है। रियल जीडीपी में प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इनकम इंक्रीज़ हो रही है। मतलब हमें महंगाई नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन ठीक ठाक, कंट्री में कमाई अच्छी हो रही है। लेकिन नॉमिनल क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ जाए। अगर जीडीपी बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिससे लोगों को नौकरी मिलेगी और गरीबी हटेगी और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी कम होगी। एक होता है अनऑर्गेनाइज शेल कंपनी, ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो जीडीपी में रियल में कंट्रीब्यूट नहीं करती, लेकिन सरकार अपनी जीडीपी ग्रोथ को दिखाने के लिए उसको इंक्लूड कर लेती है। मतलब एक तरीके से इलीगल होता है, गलत होता है, फिर भी इसको कर लेती है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये था जीडीपी। आई होप इट्स क्लियर। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।